नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता होगा आज कितनी तारीख है। आज तारीख है 13 मार्च, कल 14 मार्च है, कल होली है। उससे एक दिन पहले यूपीपी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब जिसके बाद मेडिकल होना है। मेडिकल में लगभग लगभग सबको पता ही है, नॉर्मल मेडिकल होता है। तो मतलब सबका सिलेक्शन अब आप सबको पता चल गया होगा कि इसमें अब हो गया है। बस 1% बचा हुआ है, जो कि वो भी अब बहुत जल्द हो जाएगा। और जल्द ही हम सब, मतलब हम सब कहने का मतलब है मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, आप सब का भी सिलेक्शन हुआ होगा। और ऐसी उम्मीद करता हूँ। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं दो बात अभी लास्ट में बताऊंगा कि कैसे तैयारी की जाती है, हमने कैसे तैयारी की, कैसे हमेशा बिना भर्ती के कॉन्फिडेंस होकर पढ़ाई करते हैं, कैसे मैंने किया, सब इस बारे में बताऊंगा। इससे पहले दोस्त, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है एक बारी इसके नीचे कमेंट में लिख देना कि भैया सिलेक्शन हो गया है। और आपके भाई का भी सिलेक्शन हो गया है तो आप बधाई दे सकते हैं। और यूपीपी का जो पता है आपको, ओबीसी में 216 फाइनल गई है और जनरल में 225 के आसपास गई है। तो इतना हाई कटाव की 198 से 216, जो पहले चिल्ला रहे थे 205 210 चिल्ला रहे थे, अब पता चल गया होगा कि कटाव कितनी जाती है। तो और बताइए आप सब कैसे हो। मतलब होली के पहले आपको डबल खुशी मिली हुई है जिनका सिलेक्शन हुआ है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप किसी भी चीज़ के पीछे देखोगे ना तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस होली पे किसी को खुशी मिली है तो किसी को दुख भी मिला है। लेकिन जिन्हें खुशी मिली है उनको भी नहीं रुकना है। आगे बहुत सारा चीज़ है आपको करने के लिए। यहीं सिपाही बन के नहीं रह जाना है। आपको पता होगा कि जैसे मैं रेगुलर पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नहीं रुका हूँ, वैसे आपको भी अभी रेगुलर, इसके बाद दरोगा की वैकेंसी आने वाली है तो रुकना नहीं है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको तो मतलब जी जान से अब लगना ही लगना है। क्योंकि अगर आप सफल नहीं होगे दोस्त ना, आपकी जगह कोई और बहुत लोग सफल होंगे। लेकिन आपके सफल होने से सिर्फ किसको, आपको आपको मतलब आपके घर वालों को फ़र्क पड़ेगा, आपके माँ बाप को फ़र्क पड़ेगा तब जब आप सफल होंगे। किसी और के सफल होने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप सफल हो, मेहनत करो, अपने माँ बाप के सपनों को सच करो जिन्होंने आपके आंखों में अपने सपनों को देखा है। क्योंकि दोस्त, अगर आप अभी सिलेक्ट होते हो तो आप अपनी 1 2 3 पीढ़ी बदल सकते हो। एक माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप की ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं बची है। अगर जितनी भी ज़िंदगी उनकी बची है, अगर हम उनको अपने सिलेक्शन से खुशियाँ दे पाए ना, उससे बड़ी बड़ी मतलब कोई चीज़ नहीं हो सकती। मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मतलब उतना बोला नहीं जा रहा है। तो किसी के लिए मेहनत ना कर पाओ ना, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करो। उनकी आंखों में देखो कि कितना उन्होंने आपके लिए मेहनत किया है। जो कहते हैं कि हमारी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, भर्ती नहीं आती है, तब तक हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दोस्त, जब अपने घर की परिस्थितियों को देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि नौकरी कितना ज़रूरी है। जब आप बाहर जाते हो, मार्केट में जाते हो, जब जेब में पैसे नहीं होते हैं, तब आपको पता चलता है कि सफल होना कितना ज़रूरी है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, इतनी भीड़ होती है। एक चालू डब्बा होता है, स्लीपर होता है एसी का, लेकिन एसी तक पहुंचने में ना, टिकट लेने में हमारे सालों साल लग जाते हैं। तो आप वहां देखोगे कि वहां पे सफल होना कितना ज़रूरी होता है। जब तक जेब में पैसा नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, कहीं भी हमको कोई भी इज्जत नहीं मिलेगी, मान सम्मान, यहाँ तक कि अपने घर में लोग नहीं पूछते हैं। सच्चाई ये तो है। अगर आप अच्छी पोजीशन पे नहीं हो, सब किसकी पोजीशन की, पैसे की इज्जत करते हैं, उसी की वैल्यू करते हैं। तो दोस्त, यूपी पुलिस की इसके बाद नई वैकेंसी आने वाली है। और दोस्त, ये भी मैं कहूँगा कि जितना कंपटीशन था, इस बार कंपटीशन हालांकि कम नहीं होगा, लेकिन जितना था उससे तो थोड़ा बहुत कम होगा। जो 5-5 साल से लगे हुए थे वो उनका सिलेक्शन इसमें हो गया है। तो आप अगर मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी एग्ज़ाम में जो नई वैकेंसी आएगी, 6 महीने मिनिमम आपको टाइम मिलने वाला है। तो अगर अभी आप नहीं लगोगे ना, अभी भी आप भर्ती का वेट करोगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करेंगे, तो आप जब फाइनल रिजल्ट इसका भी आएगा, जो नई भर्ती आएगी ना, तब भी आप उस पहलू में होंगे जहाँ पे आप असफलता लिखी होगी। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि जब रिजल्ट आएगा तो आपको किस सिक्के की तरफ जाना है, कि जिधर सफलता लिखी है या असफलता की तरफ, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए और अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और आपके सामने बहुत सारे पेपर आएंगे, आपको मतलब इतनी सारी वैकेंसियां आएंगी। हाँ, आप एग्ज़ाम सब का दो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी एक एग्ज़ाम को ही दो, लेकिन आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए।
कि हमको अगर ये टारगेट आपने बना लिया कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकालना है, चाहे जब वैकेंसी आए तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और जब हमने तैयारी की थी, कभी भी मैंने किसी भर्ती का वेट नहीं किया, हमेशा रेगुलर 9 से 10 घंटे की पढ़ाई हमने की। और जब मैं पढ़ाई पेपर देने से पहले गया था तब भी मैं कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। पेपर दे के आया तब भी, जब फिजिकल हो गया फाइनल मेरिट में भी मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि हमने मेहनत की थी, हमें अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास था। तो जब आप मेहनत करोगे ना, आप भी एक दिन सफल होगे और आपका भी नाम होगा। खासकर उन लोगों को जवाब देना है जो कहते हैं कि आप सफल नहीं हो पाओगे, और खासकर अपने पड़ोसियों को। इसको दोस्त याद रखना। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जैसे ही फाइनल मेरिट आएगी, मेडिकल के बाद, अब तो ये तो हो गया है, जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। ये मार्च चल रहा है, अप्रैल 1 मई से लगभग ट्रेनिंग पे भेजेंगे ही, जहाँ तक आइडिया है, जितना जल्दी से काम हो रहा है। तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर सब आपको। ओके दोस्तों, नमस्कार।